संगवारी हो अपन पहुंच गए अभी BMTC। तो देखो यहाँ पे का होते आप मन आगे देखो और काबर आन ते आप मन पता भी चल जी। प्रवेश कर चुके हैं BMTC। Good morning all of you. I am Vijendra कुमार देशमुख। बट मेरे दोस्त और सभी लोग मेरे को डीजे बोलते हैं प्यार से और गुस्से से दोनों। तो I know that it is very difficult to pronounce Vijendra Deshmukh, so you can also call me DJ. Okay. So at the first, how to draw? I just want to share why we should draw. Okay. So I am just giving my introduction. I am Vijendra Kumar Deshmukh, a world record holder. Here in book of record holder also. For biggest charcoal drawing of Chhatrapati Shivaji Maharaj. I will share this one also. So at the first I am just preparing the PPT for all of you very young artists here. कलम की सफाई है सब मस्त लग रहा है कि आप लोग पूरा प्रिपरेशन के साथ आए हैं, मस्त कागज और पेंसिल लेके आए हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगा। और आज आप लोग का आर्ट को लेके जो डाउट्स हैं, जो लोग आप लोग नहीं जानते हैं, मैं सब क्लियर करने वाला हूँ। नॉट मैटर कि मैं पूरा मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नहीं, ये तो वेरी डिफिकल्ट है कि हम सभी चीज़ों को एक सेशन में या 2 घंटे में समझ पाए। लेकिन जो करियर को लेकर इसमें जो डाउट रहता है, कई लोग जो देखते हैं कि आर्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो वो मैं बिल्कुल आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। तो फर्स्टली आई एम जस्ट शेयरिंग माई आर्ट वर्क। ये जो अभी देख रहे हैं स्टेज में, ये सब मेरे वर्क्स हैं जो मैं चारकोल विजिबल नहीं है सही से, आप लोग को अच्छे से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो ये वाला जो अभी हमारे नीगो आर्ट गैलरी का वहाँ पे एग्जीबिशन में लगा है। तो ये पहला वाला जो है पूरी ड्राइंग, ये मैंने पेंसिल से बनाया है। जो आप लोगों के पास पेंसिल है, सबके पास पेंसिल है? सबका ग्रेफाइट पेंसिल होगा? तो एक आता है चारकोल, मीडियम में आता है चारकोल पेंसिल भी आता है, ठीक है। इसमें जो हमारा ग्रेफाइट का लीड है, तो चारकोल उसको रिप्लेस कर देता है और उसका चारकोल स्टिक भी आता है। आई हैव बॉट टुडे, सो आई विल शेयर आल्सो दिस वन। तो ये पहला वाला जो मेरा ये वाला है और सेकंड ये वाला है जो ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। ये भी आपका चारकोल मीडियम से ही बना है, जैसे आप देख सकते हैं। और ये भी आपका चारकोल A1 साइज में है। आप लोग अच्छे से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? और ये जो रिचुअल है साउथ इंडिया एरिया में, और ये न्यू होप, इसका टाइटल तो मेरा न्यू होप है। ये भी बहुत ज़्यादा वो हुआ था, हाईलाइटेड हुआ था। और ये वाला एक माँ और बेटे का जो मतलब होती है वो, और एक साधु का है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बट डोंट टेक इट सीरियसली। अभी आर्ट के लिए भाई लाइफ में इसको सीरियस लेना है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये वाला है वो हम लोग का सभी वर्क यहाँ पे लगा हुआ है। मैं कुछ ला के आप लोगों को फिजिकली यहाँ पे दिखाता तो आप लोग को और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, हाँ ये वाला है गणपति जी का, ये भी सोल्ड आउट हुआ है। और ये भी कुछ पर जान पा रहे हैं? यस सर। आ रहा है? यस सर। ये हो गया इसका टाइटल देखिए। यस सर। ये वाला भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, ये वाला भी सोल्ड आउट। और ये वाली वो ड्राइंग जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी थी, इसका जो हाइट है वो आपका 6 फीट है 4 फीट है। ओके, अब ये भी पूरा चारकोल से बना है। और ये साधु मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। पहले जैसे कि मैं पहले भी आप लोग को बोला था कि हाउ टू ड्रॉ से पहले व्हाई वी शुड ड्रॉ, बिकॉज इसमें कोई करियर है कि नहीं, कि सर क्या क्या चीजें होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि मैं अगर मैथ से लेके पढ़ रहा हूँ या साइंस पढ़ रहा हूँ या जो भी पढ़ रहा हूँ, तो आगे क्या क्या चीजें होती है जो कि
कि ये प्रॉब्लम हर एक बच्चा फेस कर रहा है जो बिगिनर आर्टिस्ट है। इवन आई ऑलरेडी फेस्ड इट, क्योंकि मुझे ये चीजें नहीं मिल पाई उस समय, लेकिन नाउ आई एम डूइंग वेल इन दिस फील्ड फाइनेंशियली आल्सो, पर्सनल लेवल पे भी। ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग कि क्या क्या चीजें आर्ट में होती है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपने से जो पीपीटी प्रिपेयर किया था, जस्ट कल रात को 12 बजे गया था, तो सुबह प्रिपेयर किया हूँ। ठीक है, तो हम आर्ट को दो मोड में डिसाइड कर सकते हैं, ये फिर डिफाइन कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं कन्वेंशनल मोड, एक को बोल सकते हैं रीजनरेटिव मोड। देखो कोई याद रखने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग में लोड बिल्कुल भी नहीं देना है, बस चीजें थोड़ी बहुत समझना है, बाकी कोई दिक्कत लेने वाला बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो कन्वेंशनल मोड क्या है कि जो हम नॉर्मली देखते हैं, जो लोग पेंटिंग्स बनाते हैं या सड़कों में स्ट्रीट आर्ट या वॉल आर्ट करते हैं, जो हम लोग देख रहे हैं अभी तक, जो आर्टिस्ट हम लोग देखते हैं, इवन मैं जो बनाया हूं वो भी कन्वेंशनल आर्टिस्टों में आते हैं। ओके, यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स भी वहाँ पे किया, बहुत सारी चीजें मैं लिखा भी नहीं, पेंटिंग्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया, रंगोली आर्ट हो गया, मंडाला आर्ट हो गया, पेन आर्ट, सैंड आर्ट, वॉल आर्ट, स्कल्पचर्स हो गया, चारकोल आर्ट, ये सब चीजें किसमें आ जाती है, कन्वेंशनल। बट नाउ अभी जो चाहिए आपको, अपना जो कन्वेंशनल मोड है उसको रीजन मोड में आपको ट्रांसफर करने का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर फाइनेंशियली और देखा जाए तो मानसिक तौर पर भी अगर सक्सेसफुल होना है, तो हमें जो हमारी सोसाइटी जो मॉडर्नाइज हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है, उसके हिसाब से हमें चलना है कि नहीं चलना है, तो हमें अभी भी कन्वेंशनल मोड में चलना है। क्योंकि आप और हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया जो है स्किल्ड बेस्ड इकोनॉमी है, हमें हमारा स्किल जो है अपडेट करते जाना है, तब हम लोग जो है बहुत अच्छा आर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं जस्ट अभी आप लोगों को इसमें क्या क्या करियर है उसको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेन काम हम करने वाले हैं, एक दो मेथड आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें होती है पोर्ट्रेट मोड में। तो ये चीजें भी क्लियर होने की जरूरी है कि नहीं, क्या क्या चीजें करियर होता है इसमें जानना है कि नहीं। मैं जस्ट अब नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूँ। ये देखिए पेंटिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट विजय बिस्वाल जी द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे पेंटिंग होता है जो अपना नॉर्मल ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग या एक्रेलिक कलर पेंटिंग जो होता है ना, आप लोग जानते हैं इसको कभी यूज किए वाटर कलर वगैरह कुछ, पेस्टल कलर जो भी आता है हमारे, वो सब तो ये सब चीजें पेंटिंग में आ जाती है। और पेंटिंग के बाद आ जाती है ड्राइंग। अब ड्राइंग में भी बहुत सारी चीजें आती है। ड्राइंग का अगर हम शाब्दिक अर्थ जानना चाहेंगे तो क्या होगा, ड्राइंग मतलब खींचना, एवरीथिंग दैट इज स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग में भी बहुत सारी चीजें आ जाता है, चारकोल ड्राइंग आ गया, ग्रेफाइट ड्राइंग आ गया, कलर पेंसिल ड्राइंग्स आ गया। तो ये मेरे ऑफिस यहाँ पे शेयर किया हूँ, जो कि मेरा चारकोल होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे रंगोली आर्ट शेयर करता हूँ। हम लोग जानते हैं भिलाई में भी बहुत अच्छे अच्छे रंगोली आर्टिस्ट है। किसी को आप जानते हैं क्या? एक मेरे दोस्त, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनसे एक दो बार मिला। ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोनों चीजें रंगोली से बनाए गए, जो नॉर्मली हम लोग फूल का डिजाइन करते हैं ना, इसका एडवांस लेवल जो होता है आर्ट में, वो ये भी होता है। ठीक है, ये देख के मेरे को बहुत ज्यादा खुशी लग रहा है कि इस एज ऑफ ग्रुप के जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आप लोग को ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लेवल में आए, जो 12th और 11th-12th में आए हैं, उसको जाके आईआईटी का प्रिपरेशन करना, उसको क्या बताऊंगा, वो तो इसमें जाएगा नहीं। तो अभी आपको बताऊंगा तो माइंड बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। तो ये तो भी मैं कन्वेंशनल मोड का बात करूंगा। अब ये हो गया, ये रंगोली से बना है, वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ऑफ वर्ल्ड प्रमोद साहू जी हैं, रंगोली आर्टिस्ट हैं जो रायपुर से ही हैं, छत्तीसगढ़ के। वो रिसेंटली वो जो है टॉप 20 आर्टिस्ट में भी उनका काउंट आया है ऑल द वर्ल्ड। और ये मंडाला जो बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड में रहती है, लोग पसंद करते हैं। इसके बाद आता है पेन आर्ट। पेन आर्ट में भी आप शेडिंग कर सकते हैं, जो नॉर्मली हम लोग पेन पकड़ते हैं ना, ये वाला, इससे ही बनाया है 2 रुपए का पेन से। एक तो आपका इसका ब्रशिंग आता है, एक तो आपका शेडिंग आता है। तो ये चीजें होती है पेन आर्ट से। एवरीथिंग यू कैन सी और यू कैन राइट समथिंग दैट कैन क्रिएट अ वेरी मास्टरपीस वर्क। ओके, आपके पास बेसिक क्लियर रहना चाहिए, फंडामेंटल, जो कि मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसका बिल्कुल भी टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, और इसको देख के बिल्कुल भी कोई ऐसा होने की जरूरत नहीं कि ये कौन से एडवांस लेवल की चीज है। अभी तो हम जस्ट शुरुआत किए हैं, टेंशन क्या लेना है। और ये नेक्स्ट जो सैंड आर्ट, ये सैंड से जो अपना जैसे मिट्टी से बनाते हैं वैसे सैंड से प्रिपेयर करते हैं, और स्कल्पचर जो मिट्टी से जो बनाते हैं वो चीजें, ये भी चीजें आपकी होती है।
तो अभी एकेडमिक क्या क्या चीजें होती है इसमें वो भी बताऊंगा मैं कि क्या क्या कोर्सेज हम ले सकते हैं। और ये भी है उड़ीसा के एक आर्टिस्ट है जो कि पद्म विभूषण भी इनको मिला है। अब तो ये मैं अभी तक डिस्कस कर रहा था वो कन्वेंशनल मोड के बारे में। तो हम जो देखते हैं कन्वेंशनल मोड में जो हमारा जो पर्सपेक्टिव बन जाता है कि अरे यार आर्टिस्ट को मैं देख रहा हूँ यार बहुत ज्यादा हम लोग का मतलब उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है, उतना नहीं हो पाता। तो एट द फर्स्ट ये जो बहुत फाल्स बातें हैं, ट्रूथ नहीं है कि ऐसे भी हमारे मशहूर मोटिवेशनल संदीप महसरी कह के गए हैं कि आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, इतना ना कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं जितना आपने सोचा नहीं होगा। एक बार अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनिए, ऐसा बोलते ही नहीं। तो आपको जो है एक्सीलेंस अचीव करना है लाइफ में। अब कोई भी फील्ड हो आपको सबसे पहले एक्सीलेंस अचीव करना है। ऐसे भी 3 इडियट में बोला है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब बनो। कामयाबी जो है खुद ब खुद आपके पीछे आ जाए। तो एवरीथिंग दैट आई हैव शेयर्ड दे आर वेरी एक्सपर्ट ऑन देयर फील्ड। सो ये 1-2 दिन में आता है कि ये चीजें नहीं, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है ना बेटा, सफलता थोड़ा समय मांगती है। इसके रिव्यू वायरल होता है ऐसा। तो आप जानते हैं कि हमने लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है टाइम का। अब टाइम को कैसे आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो ये तो है डिजिटल आर्ट। डिजिटल आर्ट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। डिजिटल आर्ट क्या करती है, फिजिकल जो मटेरियलाइज चीजें होती है उसको रिप्लेस करती है। जैसे मैं इसको एप्पल पैड में या आईपैड में बनाना चालू करूंगा तो उसके लिए बहुत सारा ऐसा डिजिटल पेंट की जरूरत है क्या? नहीं, सारी वहाँ पे स्टाइलस दूंगा, मस्त वहाँ पे बना दूंगा और सब चीजें मेरे को वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे ये बच्चा है तो नॉर्मल भेजा कि मेरा जो बच्चा है वो श्री कृष्ण जी के पोज में है, थोड़ा उसको अच्छे से कस्टमाइज कर दीजिए। जो आर्टिस्ट है उसको कस्टमाइज कर दीजिए। तो एक टाइप का डिजिटल आर्ट है, कस्टमाइज आर्ट भी आप बोल सकते हैं इसको। ओके, देन ये जो है टैटू आर्ट है, देख सकते हैं टैटू इज द वन ऑफ द मोस्ट वांटेड आर्ट फील्ड है इन द वर्ल्ड। और इंडिया में भी बहुत ज्यादा ये बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ, आप अमेरिका चले जाइए, जो भी डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे हर सेकंड पर्सन 2% ऑफ 3 ग्रुप मतलब उनका जो है टैटू पूरा रहता है। एक दो टैटू पूरे उसका बॉडी में पूरा टैटू रहता है। और ये बहुत ज्यादा स्कोप वाला फील्ड है और अन्य जो इसका लिमिटेड है। ये हो गया टैटू आर्ट। इसमें भी बहुत ज्यादा मैं डीपली जा रहा हूँ और ले रहा हूँ। और ये रिनरेटिव मोड है, जो भी आप एनिमेशन देखते हैं ना, कौन कौन एवेंजर्स मूवी देखा है, आयरन मैन वगैरह देखे हो, और लव एंड थंडर, जो भी एनिमेटेड चीज देखे होंगे, तो ये सब चीजें कौन करते हैं? जो आर्टिस्ट होता है वही कर सकता है। एक जो बंदा जा रहा है, इधर से लाइट पड़ रहा है, जो कलरिंग आ रहा है, उसके फेस में इधर से लाइट पड़ रहा है, इधर शैडो बन रहा है, इधर वो आ रहा है, उसको कौन इमेजिन कर सकता है? आर्टिस्ट ही कर सकता है। जय स्टैनली जी को जानते हो कि जिन्होंने पूरा कैरेक्टर बिल्ड किया स्पाइडरमैन का। और हमारे इंडिया में आर.के. लक्ष्मण जी करके हैं एक जो कैरेक्टर बिल्ड करते थे। तो अभी जो इतना डोमिनेट कर रहा है इस फील्ड में, एनिमेशन हो गया, मूवीज हो गया, ये कौन डोमिनेट कर रहा है? आर्टिस्ट। कहा जाता है कि भगवान जरूर एक जबरदस्त आर्टिस्ट रहे होंगे तभी हम लोग जैसे क्रिएटिव इतना अच्छा क्रिएट कर पाए। तो जो हम लोग जो पर्दे पीछे जो चीजें दिख रही है वो एक आर्टिस्ट ही क्रिएट कर रहा है। ये आयरन मैन मूवी कौन क्रिएट कर रहा है? पूरा एडिटर्स कौन है? आर्टिस्ट है। जो क्रिएट किया वो कौन है? आर्टिस्ट है। बट ये लोगों को पता नहीं चल पाता, अपनी क्रिएटिविटी को सिर्फ हम लोग कन्वेंशनल मोड में दबाते चले जाते हैं। अब इसके लिए एकेडमिक कोर्स भी होता है। और एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ, KGF 2 मूवी कौन देखा है? ठीक है, पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स है कि पूरा, मतलब उसमें देखोगे कि एक जो लाइटिंग जो डार्क थीम आ रहा है वो पूरे मूवी को कौन एडिट किया पता है? एक 19 साल का बंदा, 19 साल का लड़का है, तो पूरा मूवी को एडिट किया है जस्ट बिकॉज इज आर्टिस्टिक अप्रोच। ये आर्टिस्ट ही ऐसी चीजें कर सकता है, जो नेक्स्ट लेवल चीजें आ रही है वो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। और उसके लिए उसने कोई ऐसा एकेडमिक चीजें या कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं किया है। उसने क्या किया था कि जो KGF 1 था उसका छोटा छोटा क्लिप करके ट्रेलर टाइप बना के सोशल मीडिया पर डाला था, जो वहां तक पहुंच गया था। फिर उनको लगा कि अरे वाह गजब आर्टिस्ट है, तो अप्रोच करे, पूरा मूवी उसका काम दे दिया। तो आप जो चीजें सोचते हैं ना कि हम खाली कॉपी है इसमें बना रहे हैं यार, आर्टिस्ट को तो खाली ऐसे बना लेते हैं, तो आप अभी नेक्स्ट लेवल देखे नहीं है। लेकिन जो आर्ट जो कर रहा है, जो नेक्स्ट लेवल चीजें देख रहे हैं, उसका शुरुआत भी यहीं से होता है। जब तक आप इसमें मास्टर नहीं हो जाएंगे ना, तब तक आप उसको भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है।
तो ये सब चीजें जो 20 कॉन्सेप्ट रहता है लोगों में, वो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ जी। यहाँ पे मैं शेयर किया ऐसा आर्ट जैसे जो है, मान लो कैरेक्टर, न्यू फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीएफएक्स, इसको भी कौन करता है? आर्टिस्ट ही करता है, और आर्टिस्ट ही बेटर वे में कर सकता है। ठीक है, जिसको आर्ट में लेना देना ही नहीं, जिसको कलर में मजा ही नहीं आ रहा है, जिसको शेडिंग में मजा ही नहीं आ रहा है, जिसको ऐसे डार्क में मजा नहीं आ रहा है, वो ऐसा बना पाएगा? उसके लिए आर्टिस्ट ही नहीं चाहिए। ये सब चीजें हैं, इन सबको लोग पहचान नहीं पाते हैं। और कई बच्चे के पास एक टैलेंट होता है, कई लोग मैं अपने पर्सनल दोस्त लोग का फोटो एडिट करते रहते हैं, लेकिन उसको अगर ड्राइंग का बेसिक मिल जाए, फिर उसको फंडामेंटल क्लियर हो जाए ना कि कैसे लाइट टोन होता है, डार्क टोन होता है, क्या क्या चीजें होती है, शेडिंग लेवल पे क्या क्या चीजें होती है, वो अगर उसको पता चल जाए तो वो अपने से नेक्स्ट लेवल चीजें जनरेट कर सकता है इजीली। तो ये सम ऑफ एग्जांपल, और मैंने तो क्या एग्जांपल दिया, 19 साल का लड़का जो है वो, हाँ, और ये और बहुत सारी चीजें, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, जो हर साल हर 2 महीने में जारा का नेक्स्ट जो सूट आ जाता है ना, छोटा सा इधर को काट के इधर लगा दिए, सब कौन करता है? आर्टिस्ट ही करते हैं। और इसका एकेडमिक भी जो है वो रहता है, कोर्सेज रहते हैं। यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग में थोड़ा सा बगल में देखेंगे, वहाँ पे स्केचिंग पार्ट है नहीं, तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा मार्केट में जो है ट्रेंड में है। और इंडिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, और आईएमएफ के रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया जो 2025-28 तक बहुत ज्यादा लीड करेगा फाइनेंशियली पूरे वर्ल्ड को। जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का, उस हिसाब से इंडिया जो है इस सब चीजों में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो ये सब चीजें डेफिनेटली जो है आर्टिस्टिक ग्रोथ के लिए या क्रिएशन ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इन सब ट्रेंड को, तो वो गलत बात है। तो ये सब चीजें मैं, हाँ, तो अब आप लोगों का है कि क्या क्या जो अभी शेयर किया हूं उसमें क्या क्या आप लोगों को डाउट है, या सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो क्या चीजें हो सकती है, वो पूछना चाहते तो पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिंदास पूछिए, आपका दोस्त नहीं हूँ। ये टीचर नहीं है। आप लोग का दोस्त नहीं, टेंशन मत लो। पूछो जिसको बोलना, हैंड रेज करो और बोलो। ठीक है, मैं ये कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मान लो मेरे को बीटेक करना है, तो आईआईटी जाके मेरे को इंजीनियरिंग करना पड़ता है, तो आप लोग को कुछ डाउट हो सकता है कि सर इसके लिए कोई एकेडमिक कोर्स वगैरह होता है क्या, कि हम उसमें जाके पढ़ाई कर सकें, या फिर जितनी चीजें आप बताए हो उसमें कुछ ऐसा कोर्स वगैरह होता है क्या? ऐसा किसी को डाउट आया? इनको यस सर बोलिए। ठीक, हाँ, तो इसमें भी होता है, कोर्सेज होते हैं, बीएफए करके होता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट होता है। ठीक है, जैसे अपना बीटेक होता है वैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट होता है। उसमें भी आपको इंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, आपको कोई सब्जेक्ट दे दिया, इंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है वो भी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या आएगा कि आप एक मार्केट में सब्जी खरीद रहे हो, और वहां पे जो सीन है, सिनारियो है, उसको ड्रॉ कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। जब उसका इंट्रेंस एग्जाम दिलाने जाओगे तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। मैं इसका बोल रहा हूँ, खैरागढ़ के लिए बोल रहा हूँ, जो अपना खैरागढ़ में इंद्रकला है ना, वहाँ का बात कर रहा हूँ। वहाँ का अगर बीएफए करते हैं, तो बीएफए भी अगर मान लो आप करते हो, उसमें भी अब लोग जाकर वहाँ पे क्या कर देते हैं, कन्वेंशनल मोड को एक चॉइस करते हैं, जहाँ पे जो है अर्निंग तभी मिलेगा जब आप बहुत ज्यादा एक्सीलेंस अचीव करेंगे। जैसे कि अभी जो आप लोगों को शेयर किया ना, बड़े बड़े आर्टिस्ट उस लेवल में पहुंचने से आपको मिलेगा। ठीक है, और क्या चीजें कि उसमें जो रीजन मोड है, जो न्यू अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड को जो रिक्वायरमेंट है ना, वो चीजें आप उस कोर्स के बाद अगर पकड़ते हैं ना, तो आप लोग का लाइफ जो है बहुत ज्यादा स्मूथ और स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्योंकि एक जो मेंटल पीस चाहिए ना, जिसमें हम बहुत ज्यादा पैशनेट है, अगर उसमें करियर बिल्ड कर पाते हैं, आपका पैशन और प्रोफेशन अगर एक हो जाए, तो फिर लाइफ जो है वो चलती नहीं है, दौड़ना चालू कर देती है। ठीक है, तो एकेडमिक में इसमें आपका बीएफए होता है, और इसके अलावा जो होता है वो होता है प्रैक्टिस। सबसे बड़ा जो इसका चीज होता है वो प्रैक्टिस होता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई भी एकेडमिक कोर्स वगैरह कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ तक मैं कहीं भी जाके कोई छोटा भी कोर्स में नहीं लिया हूँ। और अभी तक जो आप लोग को शेयर किया हूँ ना, प्रमोद साहू, विश्वास, जो आर्टिस्ट आपको शेयर किए, किसी भी लोगों ने आज तक कोई भी कोर्स वगैरह
नहीं किया है। इवन इन लोग का कोर्सेज पेंटिंग्स जो है हाई अमाउंट में सोल्ड हो जाता है तुरंत। इनका तो ऐसा नहीं बनाए नहीं रहते, तुरंत सोल्ड हो जाता है। तो जो सबसे ज्यादा चीजें हैं वो स्किल है। अगर आप मान लो किसी कारणवश आप नहीं भी कर पाए, तो अगर आप अपना आर्ट कंटिन्यू करते हैं, तो मैं जस्ट आप लोग को अपना स्टोरी शेयर कर देता हूँ कि मेरा ऐसा भी आर्ट में जो था मेरा, कि जैसे मैं चीजें कर रहा हूँ अभी, तो मैं जो था गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ थनाव में। आप लोग को जानते हो, थनाव को जानते हो, वो मूर्ति के लिए फेमस है। वहाँ पर पूरा मूर्तियाँ ही होती हैं। वहाँ से 8 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, चंगोरी करके। तो बचपन में मैं एक बार क्या हुआ था कि थनाव गया था, तो रास्ते में मैं पूरा मूर्तियाँ देखा। तो अब अगले दिन से क्या हुआ कि भयानक क्यूरियोसिटी जागा कि यार ये मूर्तियाँ क्या चीज़ है, कैसे बनती है। कि उस टाइम में बच्चा था, साइकिल चलाना तो आता नहीं था मेरे को। तो मैं घर में गया और उस दिन से फिर जीत किया कि मेरे को साइकिल चलाना सीखना। साइकिल में इसलिए चलाना सीखना चाहता था ताकि मैं थनाव जा सकूं, वो मूर्तियां देखने में। तो जैसे तैसे गीत पढ़ के मैं साइकिल चलाना सीखा, और जैसे सीखा हर संडे को मैं सुबह पहुंच जाता था थनाव, और सुबह से शाम तक पूरा गांव पहुंच। एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार थनाव जाके विजिट जरूर करना। अभी नवरात्रि आएगा ना, तो नवरात्रि के 2 दिन पहले आप थनाव चले जाना, आप लोग का दिल इतना खुश हो जाएगा। नहीं तो सबसे पहले यूट्यूब में थनाव मूर्ति करके सर्च मार लेना, आपका जो है दिमाग ऑटोमेटिकली, आपका पैर जो है ना थनाव जाने के लिए ना उत्साहित हो जाएगा। तो एक बार जाके विजिट करना आप लोग, नवरात्रि के 2 दिन पहले या गणेश पक्ष के 2 दिन पहले, नवरात्रि के दिन या 1 दिन पहले मत जाना, ठीक है। ये आप लोग से एक रिक्वेस्ट है। तो फिर मैं साइकिल चलाना सीखा, संडे को जाता, सुबह जाता और शाम को वापस आता। लेकिन अब जैसे कि आप लोग जानते हैं पेरेंट्स के प्रेशर, क्या करेगा, क्यों याद करेगा, क्या करेगा, इसमें क्या चीजें होती है, चुपचाप पढ़। और गलती से मैं थोड़ा पढ़ाई में अच्छा निकल गया, 10वीं में थोड़ा ठीक ठाक परसेंट बन गया। अब ठीक ठाक परसेंट मतलब क्या, साइंस, साइंस मतलब क्या, मैथ, और मैथ मतलब क्या, इंजीनियरिंग। तो ये जो ट्रैक था मेरे को भी फॉलो करना पड़ा। अब उस टाइम में चलो अब पेरेंट्स का बात माने होता नहीं उस टाइम में, अभी ये सब चीजें होती है मेरे को पता थोड़ी ना था। तो उस टाइम में ऐसे भी मैं 2D बनाता था। अभी बहुत लोग बनाते होंगे डोरेमोन, छोटा भीम, सुजुका जो बनाते हैं ना, सेम मैं पूरा 2D में, खाली आउटलाइन जो होता है ना वही बनाता था मैं। और कोई लैंडस्केप बना दिया, एक घर है, पीछे में पहाड़ है, बगल से नदी बह रही है, बगल में पेड़ है, इस टाइप का आर्टिस्ट था 12वीं तक। फिर अब मैं जो था इंजीनियरिंग के लिए चला गया, और मैं वहां से मेरा आर्ट क्या होता था, जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता था या कुछ भी चीजें होती थी, मैं आर्ट बनाना चालू कर देता था। आर्ट बनाता था 1-2 घंटे। ऐसे नहीं आप किसी चीज को ऐसा कर रहे हो तो जब उसमें डूब जाते हो ना, तब आपको चाहिए, अगर उसमें एकेडमिक घुस गए या फिर आप सोच लीजिए कि अब मुझे यही करना है, तो उस टाइम में आपको बहुत ज्यादा उसमें टाइम देना पड़ता है। लेकिन जब आप बिगिनर स्टेज में है तो आप चीजें को साइड बाय साइड लेके चलेंगे, तो एक टाइम में आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा हाथ जम गया, अब मेरे को इसमें अच्छा वक्त जो है पकड़ना है। तो फिर मेरा ऐसा चलता रहा जैसे तैसे। अब मैं जैसे मेरे पर्सनैलिटी से आपको पता चल रहा होगा, मैं गांव से था, तो वहाँ पे जो है आपको डिफेंस का तैयारी करना है, मतलब करना है, आर्मी पुलिस रिलेटेड चीजें करनी है, मतलब करनी है। क्योंकि मम्मी पापा का ये एक्सपेक्टेशन रहता है मेरा बच्चा जितना जल्दी जॉब में लग जाए तो हमारे लिए बेटर होगा। फिर मैं उसका भी तैयारी किया, वो एक्सीडेंटली उसमें मेरा मेडिकल में जो है एडमिट हो गया एयरफोर्स में। फिर अब तो ऐसा सिचुएशन आ गया था कि कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो मम्मी डैडी लोग का थोड़ा प्रेशर कम हुआ, और मैं आर्ट को उस टाइम में हल्का हल्का करता था, 1 घंटे 2 घंटे घर में बैठ के। फिर कोरोना टाइम में जब फ्री टाइम मिला, फिर मैं जो बनाया हूँ, तो फिर आप थोड़ा बहुत कुछ बन गया हूँ, ठीक है। तो वहीं से हुआ। फिर मैं अब इसमें आर्ट में क्या था उस टाइम में, मैं तो उस फील्ड में अभी मास्टर बना नहीं था, उतना अच्छा लेवल में नहीं था। तो उस टाइम में आर्ट से उतना ज़्यादा अर्निंग जो है जनरेट नहीं कर पा रहा था। और बिलो जो है मिडिल क्लास फैमिली के वजह से होने की वजह से मैं कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट ज्वाइन करके जो है अभी जूनियर इंजीनियर हिंडाल्को में, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे एज ए जूनियर इंजीनियर मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। और फिर जो आर्ट को मैं वहाँ से छोड़ा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं इस फील्ड में जो है रिसर्च करता ही रहा कि क्या क्या चीज़ें आर्ट में होती है, जो यहाँ पे आप लोगों को शेयर किया हूँ ना, जो वो सब चीज़ें जो है आर्ट का है, तो ये सब चीज़ें हैं। और जो था कि आर्ट में मैं जब ड्यूटी जाता, ड्यूटी से आता आर्ट करता, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करता, ताकि जैसे स्पोर्ट के लिए बैडमिंटन वगैरह है जो भी, उसके बाद आर्ट में भीड़ जाता, फिर अपने ड्यूटी जाते आके बस ऐसे रूटीन फॉलो करते गए। और आज मेरा जो जितना सैलरी है,
जस्ट उसके इक्वल मैं 8 से जनरेट कर लेता हूँ अभी के टाइम में, और मैं अभी भी इस फील्ड में कंटिन्यू बढ़ रहा हूँ। और एक टाइम आएगा जब मेरा इधर का जो पलड़ा होगा थोड़ा भारी हो जाएगा तो इसकी मांग, ठीक है। तो ये सब चीजें कई बार जो है दोनों चीजों को हैंडल करनी पड़ती है समय तक जाते हुए। अगर आपके पास ऑप्शन है कि मैं इस फील्ड को कंटिन्यू ग्रो अप कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप करिए। सबसे बड़ी बात है डेडिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट को लेकर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हुई? और कोई डाउट आप लोग बिल्कुल पूछिए यार, मैं कोई आप लोग का टीचर नहीं हूँ। जो भी छोटा मोटा जो भी कोई भी स्टूपिड सा भी क्वेश्चन होगा पूछिए, दिक्कत नहीं। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या बोल के गए कि जो बच्चा जो है ना क्वेश्चन पूछता है वो 5 मिनट के लिए बेवकूफ बनता है, और जो क्वेश्चन नहीं पूछता वो जिंदगी भर के लिए बेवकूफ बनता है। मानते हो कि जो भी स्टूपिड टाइप के क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज बोले ये मेरे को 150 घंटा लगा। 150 आवर्स। एक्चुअली क्या था, मैं छुट्टी के लिए गया था, मेरे को लाइफ में बहुत ज्यादा बोर हो गया था। इंजीनियरिंग टाइटल रेगुलर नहीं किया, 10 दिन लगा है टोटल। 10 ऐसा मतलब 10 दिन तो 15 दिन ऐसा कुछ लगा। तो 10 दिन का छुट्टी लेके आया था, लेकिन 15 दिन तक उसको बनाकर आया था। लाइफ में जूनियर इंजीनियर का टाइटल सुन के थोड़ा बोर लग गया था, तो थोड़ा लाइफ में टाइटल ऐड करना चाहता था, कुछ अच्छे टाइटल ऐड हो जाए। तो अच्छे से रिसर्च किए कि क्या क्या चीजें हैं, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है क्या। तो फिर ये दिमाग में आया। तो उस टाइम में क्या था कि पूरा मेरे को उसको वीडियो भी रिकॉर्डिंग करना था। मैं जैसे जैसे बना रहा था, अभी तो कोविड पीरियड के टाइम की बात है, तो उस टाइम में फिर मैं पूरा वीडियो भी रिकॉर्डिंग किया था। फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तीनों को वीडियो शेयर किया था। आफ्टर जो लोग का सर्टिफिकेशन जो है फिर बाद में जाके सेलेक्ट हुआ था, और इनका सर्टिफिकेट हो गया, मेडल हो गया। आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। आइडिया एक्चुअली क्या हुआ कि किसी चीज को आप जब शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा कायनात जो आपको मिलाने के लिए लग जाता है। ये चीजें आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि मैं ये चीज ये नहीं मानता था। मेरे को क्या हुआ, हमारा जो सोशल मीडिया है ना वो आपके लिए ब्लूम भी हो सकता है और क्रश भी हो सकता है। तो एक बार क्या हुआ, ये 12वीं की बात है कि मैं ऐसी छुट्टी में था और एक वीडियो भयानक वायरल हो रहा था बाहुबली का, जो एक बंदा बना रहा था उसमें, ठीक है। कोई देखे भी होंगे उनको, बहुत व्यू है। मैं गलती से उसको देख लिया और देखा। फिर मैं एक बार खाली YouTube में सर्च किया हाउ टू ड्रॉ फेस, नहीं हाउ टू ड्रॉ बाहुबली, ठीक है, ये सर्च मारा था। फिर YouTube का ब्राउजर फीचर ऐसे काम करता है कि आप एक बार जिस चीज को रिलेटेड सर्च मार दिए वो कम से कम 5-6 तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको वीडियो लाके देगा। अब वो आपके ऊपर है, आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो फिर लाके देगा। मतलब आप जिस फील्ड में सर्च मारते हो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीजें वो लाके देगी। तो YouTube ने क्या किया, मेरे को मैं हाउ टू ड्रॉ फेस किया तो मेरे को 2-4 मेथड लाके दे दिया, ठीक है, कि ये मेथड्स होता है। तो फिर वहां से मेरे को चीजें थोड़ा समझ आई कि क्या होती है। और फिर वहां से चालू हुआ कि क्या चीजें होती है मेथड। फिर 5 वीडियो और 5 साल का मेहनत, ये 5 वीडियो 5 साल का प्रैक्टिस। क्योंकि ये ऐसी चीजें तो नहीं है, हमारी आईटी तो प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं कि अनअकैडमी कोर्स जो है ज्वाइन कर लिए और पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, ऐसा तो नहीं होता। इसमें आपको देखना कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। और कोई कौन से ईयर में शिवाजी का ड्राइंग किया? ये मेरी प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बात है। सर आपने कैसे ड्राइंग से शुरू किया? मैं तो ऐसा तो बचपन से जो था, आपका जो हमारा कॉपी रहता है ना, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। इस तरफ से चालू होता है अपना क्लास का जो भी है, मैथ्स चालू होता है, पिछले तरफ से चालू होता है गणपति बप्पा, डोरेमोन, छोटा भीम, ठीक है। बहुत लोग इसको रिलेट भी कर पाएंगे। तो मेरा वैसे ही स्टार्ट हुआ और क्लास में बैठ गए, कुछ भी ना कॉपी कर रहे हैं, कॉपी में मेरा सभी कॉपी में वैसे ही रहता था कि सबसे ज्यादा मैं बनाता था गणपति बप्पा। तो वैसा चालू हुआ। लेकिन ये जो शैली वगैरह है ना,
वो मैं 12वीं के बाद जब फर्स्ट ईयर में गया ना तो वही वीडियो का आपको बताया था, तो वहाँ से आइडिया हुआ। फिर मैं भी पेंसिल के बारे में जाना कि क्या क्या पेंसिल होता है, क्या क्या टूल्स होता है। ये धीरे धीरे जब आइडिया लगी तो फिर हम भी लग गए चलो अब ये चीजें। और चारकोल का कॉन्सेप्ट जो था मेरा था कि मैं तो पहले ग्रेफाइट में यूज करते थे, जैसे आपके बच्चे के पास डिफरेंट डिफरेंट सेट था, ये वाला एक ऐसा डिफरेंट सेट का मेरे पास भी रहता था, तो मैं ग्रेफाइट यूज करता था। तो मेरे को दिक्कत क्या लगा कि ग्रेफाइट में शाइन करता है बहुत ज्यादा, आप लोग नोटिस किए कि ग्रेफाइट शाइन मारता है। तो फिर मैं इसका क्या हो सकता है, रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, बहुत सोचा। फिर एक दिन मैं चारकोल जो पेंसिल यूज करके देखा तो बिल्कुल भी जो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, शाइन नहीं मारता है। तो फिर मैं चारकोल को पकड़ा। फिर चारकोल में भी जैसे धीरे धीरे अंदर गया, मतलब डीप गया उसमें, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड का चारकोल आता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड का। आपका सॉफ्ट आता है, हार्ड आता है, मीडियम आता है। जो लाइट टोन चाहिए वो आपको हार्ड से मिल जाएगा, आपका जो डार्क चाहिए वो सॉफ्ट मिल जाएगा। ये सब चीजें उसमें भी होती है, जो मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करके जाऊंगा। अभी जो आपका जो ब्रेकफास्ट के बाद जो ब्रॉ सेशन बताऊंगा उसमें टूल्स के बारे में भी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। बिल्कुल अभी मैं आप लोगों को डाउट चारकोल पेंसिल चारकोल पाउडर से मैं क्या करता था कि आप चारकोल पेंसिल अगर यूज करोगे ना तो बहुत ज्यादा पैचेस आएंगे आपके पेपर पे, तो मैं उसको पाउडर बना लेता था। जो सैंड पेपर आता है ना, एमिड पेपर, उसमें उसको घिस देता था, वो मेरे पास पाउडर आ गया। और उस पाउडर को फिर मैं ब्रश से अप्लाई करता था। जो स्मूथ ब्रश आता है, मेकअप ब्रश आता है ना, लड़कियां रिलेट कर पा रही हैं, बहुत ज्यादा स्मूथ रहते हैं। तो उसको जब अप्लाई करोगे ना पेपर में तो बहुत स्मूथ जो टेक्सचर देता है। तो इसको मैं यूज किया और इसमें भी मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ चारकोल में कि क्या क्या बेटर मैं इसमें कर सकता हूँ। क्योंकि चारकोल में कभी थोड़ा सा ग्रेफाइट मिला के देख लिया कि क्या नया जुआ बन जाएगा। तो इस टाइप का मैं जो है एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, क्या कुछ अजीब बन जाए ऐसा है जी। और कोई एक मिनट पहले आपके हिसाब से चारकोल पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल में कौन सा बेहतर है? बेहतर बिगिनर लेवल के लिए आपको ग्रेफाइट यूज करना चाहिए। जो भी आप लोग रफ क्रिएटिव, जैसे मेरा अभी आपको बताता हूँ, जैसे मैं कोई सब्जेक्ट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए मेरे को कुछ बनाना है, जैसे ये हो गया, इसको मैं मस्त सोचा कि मेरे को ऐसा टाइप कुछ बनाना है, मैं ऐसे शेयर कर दूंगा लाइन से, आप लोग देख लेना। तो मैं पहले ग्रेफाइट में बनाता हूँ, ये मेरे को जब फाइनल वर्क बनाना रहता है बड़ा पीस में, तो मैं चारकोल में काम करता हूँ। बेस्ट है आपका चारकोल ही, बस आपको लोकल में वो चीजें मिलेगी नहीं जो आपको ग्रेडियंट दे सके, मतलब जो सॉफ्ट स्किन टोन दे सके। आप चारकोल को हैंडल करना आना चाहिए, समझ आ रहे हैं? चारकोल ऐसी चीज है, आपको उसमें कमांड आ गया, हैंडल आ गया, तो सब टोन जो है आसानी से ला पाएंगे। लेकिन चारकोल बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। किसी को ग्रेफाइट बेस्ट लगता है, लेकिन अगर आप चारकोल के साथ ग्रेफाइट का कॉम्बिनेशन अगर बिठा लिए ना तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग आप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से डिटेलिंग कर पाएंगे। ठीक, मैं जो था शुरू में बहुत ज्यादा नक्काशी करने के चक्कर में घर से जो चारकोल लाता था, लेकिन उसमें जो है उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आ पाता है। तो आज ही जस्ट मैं परचेस किया था, आपको दिखा देता हूँ। मैं अपने स्कूल गया था तो मेरे मैम लोग को पता नहीं क्या हुआ कि वो लोग जो मेरे को एग्जैक्ट मटेरियल चाहिए था वो लोग मेरे को गिफ्ट कर दिए। ये देख रहे हैं चारकोल स्टिक है डिफरेंट शेड में, मैं आप लोग को बिल्कुल शेयर कर दूंगा, शेयर मतलब नॉलेज शेयर करूंगा, मटेरियल शेयर नहीं करूंगा, ठीक है? ये तो सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है, इस ईयर में ही क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप जाके आप कर रहे हो आईआईटी बीटेक कंप्लीट कर लिए, ये पूछ रहे हो सर अभी मेरा हॉबी बन रहा है आर्ट, अब मेरे को इसमें करियर बनाना है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो जाता है। और इससे भी बिल्कुल पूछ रहे हैं, आप क्या करिए, आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने के लिए आपका स्टडी अच्छा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जो आर्ट वर्क बना रहा हूँ उसके रिगार्डिंग पहले स्टडी करता हूँ कि क्या क्या चीजें, मैं जैसे अघोरी का बनाया तो अघोरी का स्टडी करूँगा। और आपको क्या लगता है, ये खाली आर्ट है जो खाली नॉर्मल है, ये आर्ट नहीं भाई, पूरा इंजीनियरिंग है, पूरा साइंस है, इसमें पूरा मेथड्स है, डिफरेंट मेथड। ये जो है नंबर्स ऑफ मेथड को जब आप एक साथ अप्लाई करते हो ना
तब जाके एक आर्ट वर्क जो है बनता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्ट। ओके, तो जो लोग जो है ना मिसकॉन्सेप्ट है कि यार एक बंदा जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो आर्ट में बेकार हो, मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है बहुत गलत अवधारणाएं हमारे समाज में फैली हुई। आप लोग भी देखेंगे जो एक चीज में अच्छा होता है ना वो सब चीज में अच्छा होता है। एक बंदा स्पोर्ट भी बढ़िया करता है वो सब में टाइम निकाल लेता है। कई लोग बोलते हैं कि अरे टाइम नहीं कर पाता सर, तो जो एक चीज में अच्छा रहता है ना सब में टाइम निकाल लेते हैं। तो आप स्टडी के साथ साथ 1-2 घंटे बनाते रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप लोग का लोग जो है इंजीनियरिंग के लिए 4 साल इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते 12वीं के बाद, तो इसमें आप 4 साल अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मम्मी पापा बोल रहे हैं कि कोई एकेडमिक कोर्स नहीं करे तो बीएफए के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए 6 महीने। कोई भी चीज को 6 महीने से शिद्दत से आप प्रिपरेशन कर लेंगे उसको डेफिनेटली जो आपका लग जाएगा। और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में कोर्स करना है तो आपका बीएचयू भी है, बनारस यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है छत्तीसगढ़ में। आपका ये है खैरागढ़ हो गया, ठीक है, खैरागढ़ में इंजीनियर हो गया, एकेडमिक कोर्स आप वहां से कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को बताया भी किस टाइप को आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो धीरे धीरे चीजों को लेते चले। मैं पढ़ाई भी करता था, ये भी चीज करता था, बोर होता था ड्राइंग में बैठ जाता था, ये सब चीजें होती थी। ये और कुछ ये हुआ वही पैशन को प्रोफेशन में बदल लिया। जो मैं अभी भी मैं देखो फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं अभी इंजीनियर ही हूँ, अभी चल रहा है मेरा दोनों साथ साथ चल रहा है, क्योंकि मैं दोनों से अर्निंग कर रहा हूँ। अभी मेरा यहाँ पे नेहरू आर्ट गैलरी में अभी 3 वर्क मेरा सोल्ड हुआ है। इससे पहले भी जो किया था एग्जीबिशन में सोल्ड हुआ है। और किसी को पर्सनल कांटेक्ट करना है या कमीशन वर्क देना है तो वो सब चीजें होती है, लेकिन अभी आप इस लेवल में उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इवन आप अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो तो आप यही बोलते हो ना कि 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट होगा तब मैं अर्निंग आएगा मेरा। तो आप 8 में ऐसा तो नहीं कि मैं भी चालू किया 1 साल बाद मेरे को पैसा आना चालू हो जाएगा, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शिद्दत से भी 4-5 साल तो आर्ट को देना पड़ेगा ना, तब वो मेरे को देगा कि नहीं देगा। तो वो चीज मेरे साथ भी हुई है कि मैं 4-5 साल दिया हूँ तो तब मेरे को जाके मिलना जो है चालू हुआ है। और अब इससे पहले जो भी आर्टिस्ट आप लोग बनाया प्रमोद साहब और बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया में बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं, और नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है उसमें आर्टिस्ट लोग का और ग्रोथ जो है ना बहुत बूम करने वाला है। जी और पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोग का क्वेश्चन है। 8 के बाद नहीं होगा, आपका 12 के बाद। अभी से जब आप क्वेश्चन कर दिए मतलब अभी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। ये तो सबसे बेस्ट वे आप लोगों को बताऊं, आप कोई डायरी लिखते हैं कि अपना पर्सनल डायरी डेली क्या क्या करते हैं, तो अब आप डायरी लिखिए मत, डायरी छापिए, समझ रहे हैं। आपका प्रिपरेशन ऐसी हो जाएगा। आपके जैसे कोई भी आपका स्पेशल होता है, मैं क्या करता हूँ मेरे पास डायरी है, उसको तो शेयर नहीं करूंगा, मैं डायरी पहले लिखता था डायरी छापता हूँ, तो उससे क्या होता है क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप जो भी सोच रहे हैं कुछ कुछ लिख भी दीजिए बगल में और वहां पे कर दीजिए, कितना मस्त आपका जो है वहां पर प्रैक्टिस होता रहेगा। खाली अगर आप वो भी करते रहे ना तो आपका जो है बीएफए या फिर जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस है ना उसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो वही चीज आप कितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना कम टाइम आपको उसमें देना पड़ेगा। आप कोई भी चीज का प्रिपरेशन जितने कम पहले से स्टार्ट करेंगे आपको उतना कम टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में है? गिनीज में नहीं है जी, उसका नहीं कर पाया। उन लोग का क्या है कि उन लोग का ये था प्रपोजल कि हम लोग सामने से आके ही जज करेंगे। उनका जो जज जूरी मेंबर थे उन लोग का ये था कि हम लोग जब आप बना रहे होंगे तो हम सामने में रहेंगे तब जाके अप्रूवल करेंगे। तो वो मैं फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि एक तो मेरे 15 दिन लगा, 15 दिन उन लोग आके बैठते नहीं और उन लोग आने का खर्चा भी मैं ही देता। मान लो ऐसा रिकॉर्ड होता जो 1 दिन में बनाया जा सकता था तो वो पॉसिबल हो सकता था, लेकिन वो हो नहीं पाया और वो लोग वीडियो एक्सेप्ट नहीं किए, एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी इवेंट पर। और इंडिया में अभी जो रंगोली का बूम चल रहा है, सीखा आर्ट करके भी जानते होंगे, बहुत सारी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है उनका तो वीडियो भी वायरल होता रहता है। तो ही इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फैशन इन प्रोफेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें कितना स्कोप है इंडिया में आर्ट का, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मेरा जो इंटेंशन वही था कि आप लोग को इस पेज में आर्ट को लेकर जो मिसकॉन्सेप्ट जो लोगों के बीच रहता है वो क्लियर कर दूं, क्योंकि लोग जानते नहीं कि आर्ट क्या है और आर्ट में क्या क्या स्कोप है और कितना स्कोप। इंजीनियरिंग कोई कंपैरिजन में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर से 3 टाइम ज्यादा स्कोप है आर्ट में।
चाहे आप नेट में सर्च मार लेना या जो भी कर लेना। और मैं अगर चाकू आर्टिस्ट नहीं होता तो मैं टैटू आर्टिस्ट जरूर होता, क्योंकि मैं क्या करता था, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक टैटू आर्टिस्ट है, वो उतना उसमें स्किल्ड नहीं है, फिर भी वहाँ पे उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, इस वजह से वो जो है बहुत ज्यादा उसमें अर्निंग कर रहा है। और वो भी कैसा अर्निंग कर रहा है, वो कंपनी में भी काम करता है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे वो जाके वहाँ पे करता है, तो कंपनी में अर्निंग करते उससे 3 टाइम ज्यादा उसमें अर्निंग करते हैं। तो आप लोग को तो अर्निंग में फोकस नहीं करना है, लेकिन अल्टीमेट ये चीजें भी बताना अभी का टाइम में जरूरी है। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सब चीजें डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है। हम सत्य को तो वो नहीं कर सकते ना, अल्टीमेटली तो आपको ये भी करना है ना कि मेरे को ये करने के बाद कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाली मैं कागज को अपने घर में स्टूडेंट करके क्या करूँ। तो ये चीजें मेरे को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी थी। और जो भी डाउट होगा बिल्कुल पूछिए, आप लोग नहीं पूछ रहे हैं। कोर्स होता है कहाँ से होता है वो पता नहीं, लेकिन इट इज बेस्ट वे कि इफ यू आर डूइंग दिस विद योर ओवन, आप जो है इसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले तो वीडियोग्राफी होना चाहिए। जैसे लाइट वेट स्टडी जो होता है वो आपको आराम से कोई भी कोर्स मिल जाएगा इंटरनेट में, इसलिए इवन जो है फ्री में यूट्यूब में भी मिल जाएगा। आप मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं कि फ्री टाइम में जो है कैसे आपको वीडियो एडिटिंग होता है, फिर आपको वीडियोग्राफी एक अलग स्किल हो गया और वीडियो एडिटिंग अलग स्किल हो गया। प्रीमियर प्रो जानते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो वो एक सॉफ्टवेयर है, बहुत मतलब इसके लिए मोस्ट वांटेड सॉफ्टवेयर है। वो एक बार आप सीख जाएंगे ना, सिनेमैटिक ही सीखना है ना। मैं जो पर्सनली आर्टिस्ट लोग के जो बेस्ट वे है सिनेमैटिक। अब सिनेमैटिक में आप बहुत लोग को डाउट होगा, जो अवेंजर का जो पूरा थीम देखते हैं ना, पूरा चल रहा है, और जो केजीएफ में पूरा थीम देखे हैं, बाहुबली में जो पूरा थीम देखे हैं, वो क्या है, वो पूरा एक सिनेमैटिक है। विदाउट आर्टिस्ट ये जो बिल्कुल भी बन नहीं सकता था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं जो राजा राजमौली है वो भी आर्टिस्ट है, जो बाहुबली की जो मास्टरपीस बनाया वो भी आर्टिस्ट है। अवेंजर के जो पूरा क्रिएटर्स जो है स्टैनली करके जो है, जो हर दूसरे अवेंजर मूवी में जुड़ जाते हैं, वो भी है आर्टिस्ट ही है। तो ये सब चीजें आर्टिस्टिक में रहना जरूरी है। और हमें नेक्स्ट लेवल इंडिया में क्रिएट करना है कि नहीं करना है, इसको कौन करेगा, आर्टिस्ट ही करेगा। ठीक है हमारे जो सब्जेक्ट है बीएफए, उसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ता है? नहीं, बीएफए में क्या रहता है, 4 ईयर या 3 ईयर, 4 ईयर का भी कोर्स रहता है, डिप्लोमा भी आता है उसमें। ठीक है, एक मिनट इनका क्लियर कर दो, आपको बताता हूँ। तो 4 साल का कोर्स रहता है, बैठ लीजिए। 4 साल का कोर्स रहता है, पहले साल में पूरा फंडामेंटल आता हूँ, 4 साल पूरा फंडामेंटल, एक साल फंडामेंटल क्लियर करेंगे, फिर आपको एक फील्ड में स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कोई भी एक फील्ड, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर वीडियो मेकिंग है, कोई भी चीज एक में आपको वन डायरेक्शनल होना पड़ेगा। फिर आप अपने चॉइस के हिसाब से उस फील्ड में जा सकते हैं। फिर उसके बाद मास्टर का भी होता है, एमएफए भी होता है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, बीएफए एमएफए ये चीजें भी होती है। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है, टोन्स होता है। एक तो होता है जो भी रिफरेंस आप लिए, मान लो मेरे चेहरे का रिफरेंस, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, लाइट इधर से आ रही है, तो लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है, तो जहाँ पे दूर का एरिया है वो थोड़ा डार्क दिख रहा होगा यहाँ वाला, और जहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है वो क्या है, लाइट है या व्हाइट है, शाइनिंग। तो इस टाइप से आपको 3 टोन में आप डिसाइड कर लीजिए चीजों को, लाइट टोन, मीडियम टोन और डार्क टोन। हेयर हमारा डार्क टोन में आ जाएगा, हाइलाइट्स ऑब्वियस सी बात है उसमें आएगा, और स्किन का जो चीजें हैं वो आपका मीडियम टोन में आ जाएगा। अब स्किन में भी डिफरेंस रहता है, और जो थोड़ा डार्क जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है वो क्या है, इसमें भी ड्राइंग देखना। ये पूरा जो फोटोग्राफी किया गया है इस वाले में देखिए, तो चेहरे पे जो लाइट पड़ रही है उसको मैं पूरा लाइट रखता हूँ, और जो यहाँ पे जो रिंकल्स हैं, तो रिंकल्स जो अंदर का दबा हुआ चीज है ना, ऐसे करूंगा तो वो लाइन सी बनती है, तो डार्क। तो ये नेक्स्ट लेवल चीजें हैं, तो अभी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली वो क्लियर होता जाएगा, कोई दिक्कत देने वाला बात नहीं। दिमाग में एक बार डाउट आ गया ना, मैं एक्चुअली में पेंटिंग नहीं बनाता हूँ, मैं खाली ड्राइंग करता हूँ। पेंटिंग और ड्राइंग में 2 डिफरेंट चीजें हो जाती है। पेंटिंग में आप जो ब्रश और पेंट का यूज करते हैं,
मैं ड्राइंग में क्या करता हूँ, पेंसिल का यूज करता हूँ, खाली पेंसिल और चार्कोल का। एक्चुअली मैं पेंटिंग इस वजह से नहीं कर पाया, मेरे को थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस थी। मैं स्टार्ट में जो है पेंटिंग यूज करना चाहता था। अब सब लोग इस टाइप का आर्ट अभी इंडिया में बहुत न्यू है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस बना दिया कि मैं पेंटिंग नहीं पकड़ पाया, क्योंकि इसमें अभी मेरे लिए कंपटीशन बहुत कम है। तो ये चीजें हुई कि मैं थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस की वजह से। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि ऐसा नहीं कि मैं पूरा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, 2-4 कलर ऐसी होती है जिसमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जो वार्म टोन्स होता है ना उसमें। तो इस वजह से मैं इसको पकड़ा। जी आपकी बात है। फर्स्ट पोर्ट्रेट जो था मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट था। मैं आपको स्टोरी बता, मतलब जो मेथड सीखने के बाद जो पहला ड्राइंग बनाया था वो मेरा खुद का था। जो पहला बनाया था वो तो गणपति बप्पा बनाया था, जो बचपन में पहली बार बनाया था, जो मतलब मेरे अलावा किसी को समझ नहीं आया था, तो बात अलग है। और जो मेथड सीखने के बाद जो पहला पोर्ट्रेट बनाया था वो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया। अपने चेहरे को बनाया, फिर पूरे मोहल्ले में घूमा, पूरे मोहल्ले में घूमा, पड़ोसी के यहाँ जाके गया कि देखिए ना कौन है, फिर वो बहुत टाइम पे देखे, फिर दूसरे के पास जाता उसको बोलते हैं ये कौन है, वो भी पहचान नहीं कर। पूरा मोहल्ला घूमने के बाद रियलाइज हुआ कि इसको कोई नहीं पहचान पा रहा है मेरे अलावा। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्ट्रेट जो था वो मेरा ही था। लेकिन बाद में जब मैं सीखता गया आफ्टर 3-4 साल हुआ कि जब मैं बना लिया था, तो फिर चीजें क्लियर हो गई थी और आज भी उसमें जम चुका था। जी और डाउट पूछो पूछो। और कोई डाउट? ये आपका सेक्टर 2 भिलाई में भिलाई स्टेशनरी है, सेक्टर 2 में है एक भिलाई स्टेशनरी करके है, वहाँ पे मिलेगा। ब्लैकिंग में पेपर स्टम्प जो आता है ना, हाँ ये मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि मैं उसी से करता था और वो बहुत बेकार वो है मेरे को जहाँ तक लगता है उसमें। लेकिन स्टार्ट में आपको करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्लेंडिंग सिस्टम को हर दूसरे यूज में ना एक बार सैंड पेपर से या पेपर से एक बार घिस लेना, उसको क्लीन कर लेना, क्योंकि वो चाहिए आपको। मैं भी इसी का यूज करता हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल भी यूज थोड़ा बहुत यूज करता हूँ, कहीं अब मैं ब्रश का यूज करता हूँ। अब ये सब चीजें ये तो अब 1-2 घंटे में बता ही नहीं जा सकती पूरा मेथड। फिर कभी रास्ते में मिल गए फिर बता दूंगा। सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आप लोग को मेरा वो दे दूंगा, या फिर कुछ वीडियोस अगर मैं बनाऊंगा, अभी मेरा प्लान है कि मैं कोर्स उसमें बना सकूं पर्टिकुलर। वो कोर्स अगर मैं बना देता हूं तो आप लोगों को पूरा शेयर कर दूंगा और मेरा सीक्रेट पूरा रिवील कर दूंगा। ठीक है नो डाउट कोई? सर एनिमेशंस के लिए कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं? एनिमेशन के लिए एनिमेशन का ही एक सब्जेक्ट रहता है, और अगर उसको आप आफ्टर बीएफए करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से आप अगर कोई कोई उस फील्ड का जो मास्टर है, कोई कोर्स बनाया है वो पकड़ लीजिए। एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है कि आप यूट्यूब में भी जाकर सर्च मारेंगे कि हाउ टू स्टार्ट एनिमेशन एट बिगिनर स्टेज, ऐसा भी लिख दिए ना तो पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा आपका, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आपका बीएफए एकेडमी जो होगा वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हीं का डाउट क्या आपके पास है? मीडियम ये देखिए ये 45 रुपए का है, लेकिन ये जो है मेरे को लाखों का फायदा कराया है। ठीक है, जो है आप फॉरेनर आर्टिस्ट को देखोगे ना, तो ये जो पेंसिल देख रहे हैं ये 85 रुपीज का, अभी 90 समथिंग चला गया, ये ग्रेफाइट का है। और ये 1 पीस जो है 15 रुपए में मिलता है। लेकिन ये जो मेरे को क्रिएट करके देता है कोई नहीं करके दे सकता। लेकिन आपको कमांड भी होना चाहिए भाई, इसमें कमांड वाला बहुत जरूरी है। अभी सब लोग मस्त ला लिए ना अपना कागज वागज, तो भी 1-2 मेथड से बहुत जबरदस्त बनाएंगे। आपको फेस का मैं पूरा बेसिक बनाऊंगा कि कहाँ पे आंखें आना चाहिए। हम लोग बना देते हैं ना ऐसे फ्री हैंड कि कहीं पे भी आंख बन गया, थोड़ा नाक प्रोपोर्शन मिस्टेक होता है हम लोग से, तो मैं आपको पूरा जो है बेसिक एनाटॉमी बना दूंगा कि कहाँ पे क्या चीजें आना चाहिए।
क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ये बेसिक सा मैं आप लोगों को क्लियर करके जाऊंगा अभी, तो आप लोग अपने ब्रेकफास्ट जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए, फिर हम लोग सीधा आगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब पढ़ना मत काम चलिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो टैलेंट जो है ना वो लोगों को जन्म से मिलता है, ऐसा सुने आप लोग? यार तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। इसको सबसे पहले दिमाग से निकालो और फेंक दो। अरे यार वो बहुत टैलेंटेड है, तो पहले पैदा ही सुपर स्टार हुआ था, ऐसे टाइप जो चीजें होंगी उसको दिमाग से हटा दो, ठीक है। ये सब चीजें बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। आप जहां से स्टार्ट ये शुरू किए वहां से आपको कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। मैं भी बोला ना आपको 12वीं तक मैं खाली छोटा भीम और डोरेमोन बनाता था, वो भी विदाउट शेडिंग। मेरे पास है ये एक्चुअली में मेरे पीपीटी में डालना चाहिए था उसको, मैं बहुत मिस्टेक कर गया। तो मेरे पास अगर प्रीवियस होगा तो मैं दिखाता, फिर आप लोग को मेरे से बेटर हो जाता आप लोग जो बनाते हो। कंसिस्टेंसी अब लाइफ में वही था कि कुछ ना चीजें ऐसी चाहिए जो आपका जो चल रहा है लाइफ में उसके अलावा एक होना चाहिए। लाइफ में एक ऊंचा गोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि खाली हम पैदा होकर ऑफिस जाने के लिए और आने के लिए, ये तो बेकार चीज है। लाइफ में उच्चतम कोई गोल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो वो मेरा जरिया बना आर्ट। मैं आर्ट के थ्रू सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, मैं लोगों के माइंड में क्या चेंजेस ला सकता हूँ। तो वो चीजें जब इग्नाइट हुई तो मैं इन चीजों को पकड़ना चाहता हूँ। पेपर में शुरू में करता था आइवरी, उसको भी मैं पूरा लिख दूंगा। अभी मैं यूज करता हूँ स्ट्रेट मोड, आइवरी यूज किया, ब्रूस्टो यूज किया। लेकिन आप सबके लिए अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ब्रूस्टो इज बेस्ट, ठीक है। ब्रूस्टो मीडियम सरफेस एकदम बेस्ट है। मैं लास्ट में लिख दूंगा टूल्स के बारे में जो अभी आप लोग को चाहिए, एडवांस लेवल का नहीं, जो अभी करेंट में चाहिए वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। वो भी आपको आराम से सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, वो खरीद लीजिएगा। तो मैं बनाता हूँ वो रियलिस्टिक फिल्म में काम करता हूँ, रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक बोलते हैं। मेरा एक एक वर्क अभी जो बनाता हूँ कम से कम 100 to 150 आवर्स के बीच में रहता है, ठीक है। इतना टाइम मैं उसमें देता हूँ। तो अभी आप एक्सपेक्ट करेंगे मेरे को हाइपर रियलिस्टिक ऐसा सीख जाए तो वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है। जो हमारा ड्राइंग होता है मोस्टली जिन चीज़ों से मिलकर बनता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। पहले आता है आउटलाइन, सबसे पहले बनाना पड़ता है आउटलाइन। फिर दूसरी चीज जो आती है होती है शेडिंग, ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है ब्लेंडिंग। मैं आपको जो है हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर होता है एनाटॉमी बोलते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा प्रोपोर्शन बैठने वाला है। हमारा आँख का पोजीशन कौन सा होगा, नाक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लिप्स कहाँ पे होना चाहिए, चीक कहाँ पे होना चाहिए, जॉ लाइन कैसा होना चाहिए, आईरिस, ये इस चीजों को मैं थोड़ा क्लियर आप लोगों को कर देता हूँ कि हमारा फेस एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो आप जब भी कोई चीज बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। आपका आउटलाइन बनाने के लिए बहुत सारा मेथड रहता है, ठीक है। मैं कुछ मेथड यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप लोग चाहे तो उसको सर्च कर सकते हैं। तो आपका ग्रिड मेथड रहता है, एक रहता है आपका लूमिस मेथड, एक होता है रैली मेथड, ठीक है। मैं इन तीन चीजों और बहुत सारा मेथड और रहता है, ब्लॉकिंग मेथड, स्केल मेथड, लाइन मेथड और ये जल्दी। लेकिन ये तीनों में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, अच्छी है, ये तीनों मेथड है वो। इसको आप इजीली जो YouTube में सर्च मारेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। और शेडिंग का सबसे ज्यादा जो आपको कहीं पे मेहनत करना है वो है शेडिंग, ठीक है। शेडिंग को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत रहता है। आप आउटलाइन बना लिए, फिर आपका सबसे ज्यादा जो टाइम खाएगा वो आपका होगा शेडिंग। और शेडिंग ही है जो आपके ड्राइंग को आर्टिस्टिक, रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक बनाती है, ठीक है। अब शेडिंग में आपको भी दो चीजें आ जाती है। शेडिंग में आप डिटेलिंग को भी इंक्लूड कर लीजिए, इसी के अंदर आपको फिर डिटेलिंग भी करना है। जो भी डिटेलिंग्स किए हूं मैं वो आप पहले शेडिंग करेंगे, एक जो आप वैल्यू दे दिए कि कहां पे डार्क आएगा, कहां पे क्या आएगा, एक बार शेडिंग कर दिए, फिर उसके ऊपर में आप क्या कर सकते हो, डिटेलिंग कर सकते हो, ठीक है। और ब्लेंडिंग, ब्लेंड किए, शेडिंग के बाद ब्लेंड किए, फिर डिटेल किए, फिर लास्ट में फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब आप जैसे में आउट एरिया जो व्हाइट एरिया दिख रहे हो ना, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं इरेज करते हैं, उसको इरेज करते हैं।
करूंगा ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये भी लगभग इक्वल है। परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, ठीक है, परफेक्ट बने ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। चलिए सब लोग अब इधर देखिए, अब ये इसको जो है 1 by 1 ऐसे कर्व करके मिलाते जाइए, ऐसे लाइट में मिलाइए, फिर लास्ट में इसको डार्क कर दीजिए। हो गया? यस सर। सबसे एक सर्कल बन गया, यस सर। ठीक है, जिससे सर्कल परफेक्ट नहीं बन रहेगा डिवाइडर रखें तो पास में यूज कर लीजिए। लेकिन ये प्रैक्टिस करते रहिए, प्लस करके चारों ओर बराबर करके या फ्री हैंड सर्कल बनाने का भी कोशिश आप कर सकते हो, ठीक है। हो गया ना? तो देखिए नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। एक स्क्वायर बनाना है तो मैं ऊपर में एक लाइन ऐसे दे देता हूँ, नीचे में एक लाइन यहाँ से ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से मैच करा देता हूँ, इसको यहाँ से मैच करा देता हूँ। मैं थोड़ा मतलब थोड़ा साइड से कर रहा हूँ तो मेरा हल्का सा परफेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा, तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है मेरा सर्कल थोड़ा गोल दिख रहा हो, मैं साइड से ऐसे बना रहा हूँ तो दिक्कत है। इधर में स्क्वायर बन गया, सबसे यस सर। अब ये वाली लाइन को पूरा एक्सटेंड कर दीजिए आगे। ये हो गया? अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है, एक अंदाजा में यहाँ पे भी एक ऐसा लाइन दे दो, मतलब वो बराबर है उसके, जरूरी नहीं है परफेक्ट रहे, अंदाजा, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा बड़ा मत करना। हो गया सबसे? यस सर। अब देखो ये वाले जो कोने से जो हमारा ये जॉ लाइन जो कट होता है ना, वो अलग अलग पर्सन का अलग अलग रहता है, ठीक है। किसी का चौड़ा रहता है, किसी का चौड़ा इधर स्लोप रहता है, तो एज पर योर इमेजिनेशन आप इसको यहाँ से स्लोप कर देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग हो गया? यस सर। अब देखिए ये वाला जो डिब्बा है, ये वाला, इसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अंदाजे से करना है इसको, 1 2 और 3। चलिए सब लोग, और इसके नीचे वाले को भी इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 और 3। चलिए सब लोग, ठीक है। फिर ये वाले लाइन को पूरा स्ट्रेट लेके जाना है, ये हो चुका आप लोग से। ठीक, ये वाला जो स्ट्रिप मिला है, ये वाला और ये वाला, इसको इक्वल 5 भाग में डिवाइड करना है। तो सीधी सी बात है कि एक डिब्बा ये बन गया, ठीक है। मैं यहाँ से एक डिब्बा दे दिया, एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से, 1 2 3 4 और 5 बता रहा हूँ आपका रैली में। इसमें आपसे थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया होगा तो कोई डरने का बात है ही नहीं। और सर
सर मेरे को मेथड थोड़ा गड़बड़ा गया तो सर्च मान लेना जाके रैली मेथड या फिर लूमिस मेथड, वहाँ पे और भी विशेषज्ञ मिलेंगे आपको। इस वाले लाइन को हल्का सा पूरा सामने लाइन में इस लाइन में टच करेंगे। लाइन सब लोग भी। अब देखो अब क्या होगा कि इस वाले में जो हम 3 पार्ट डिवाइड किए थे ना, उसके जस्ट थोड़ा नीचे जो है एक ऐसा कर्व टाइप देना और इसको फिर इधर से ऐसे मिला देना। इसको ऐसा आधा गोल या फिर कर्व दे देना और एक को इधर मिलाना, एक को ऐसे मिलाना। अगर समझ अगर थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हल्का सा इसको हैचिंग कर दो। हम ट्राई करेंगे कि जो ये वाला एक दिख जाएगा, ठीक है, इसको ये वाला जो एक दिख जाएगा, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला पाँचवा, आज आ जाएगा। कलर बॉक्स नहीं है बस ये देखिए, इस वाले में जो 5 तो डिब्बा बना है ना, इसमें 1 2 3 4 और ये वाला 5, तो पाँचों लगभग बराबर है। ये वाला बड़ा लग रहा है, ये वाला उससे बहुत छोटा लग रहा है, उसको नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान दें। लगभग सेम आजकल सेम प्रॉब्लम है, आजकल ऊपर ही बनेगा लगभग सेम। वापस यहाँ पे तो यहाँ तक सब लोग का सही है। तो हमें क्या मिल गई, ये दो जो है यहाँ वाली हमें आंख का पोजीशन बताती है, ये वाली नोज, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाता हूँ, मतलब इसी में हमें पोजीशन मिल गया। अब थोड़ा शेप हमको डिसाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो कर्व होना हूँ उसको इसके सेंटर में एक छोटा सा लाइन देंगे और ये जो यहाँ से कर्व गया है उसको इसमें मैच करा देंगे। आप लोगों की थोड़ा एडवांस लेवल चेंज हो जा रहा है क्या? इससे बच्चों के लिए हो जा रहा है, लेकिन दिक्कत वाला बात नहीं है। मेरा खाली मकसद ये है कि आपके अंदर आर्ट को लेकर थोड़ा सा आग जगा सकूं। अब आपको तबाही मचाना है कि दिवाली का पटाखा जलाना है, वो आपको ऊपर है, ठीक है। क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो आधा घंटे में 1 घंटे में कवर नहीं की जा सकती। तो लाइए अब इसको ना इसके साथ मैच करा दो दोनों। अब देखो, और ये वाला जो लाइन गया है यहाँ से इसको थोड़ा कर्व लेके ऐसे मैच करा दो, कर्व लेके ना यहाँ से ला ये जो पॉइंट्स है। सबसे जो ये दूसरी वाली लाइन है वो यहाँ से ये जो जॉ लाइन जो गई है ना, ये वाली जो गई है उसको जो सर्कल यहाँ से स्टार्ट होता है वहां से कर्व के साथ आके जोड़ना है, इसको ऐसे जोड़ना है, इसके साथ थोड़ा पैरेलल करके ऐसे जोड़ दीजिए। हो पाएगा सबसे? नीचे में ये जो पहली वाली लाइन है ना उसमें तो हाफ सर्कल ऐसा लेगा, ये थोड़ी सी ऊपर भी लोगे फिर भी चलेगा, हल्का सा थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा उसको स्ट्रेट कर लूंगा, ये सर्कल पे पूरा सबका स्ट्रेट नहीं होगा, उसको स्ट्रेट कर दो। हो गया सबका? ठीक है। अब यहाँ से सेंटर से इसका लीफ शेप देते हुए पूरा इससे थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ेंगे, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के लीफ से शेप जो है दे देंगे। ऊपर को ऐसा दिल वाला आकार जो होता है ना यहाँ से कर्व करके देंगे और नीचे को थोड़ा फ्लैट देंगे।
ये खाली बेसिक होगा, बाद में सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है तो मॉडिफाई करते जाएंगे ना, जो भी आपका रेफरेंस होगा उसके हिसाब से। छोटी भी बहुत अच्छी है। ये बस इसको ना जो आप सर्कल को पूरा यहाँ तक ला दीजिए, उसको थोड़ा सा गैप रख दीजिए, ठीक है, तो और बेटर है। अब यहाँ पे एक और जो अपना फीड जो बनता है, यहाँ पे डिफर जो मतलब फीड जो बनता है उसको हल्का सा ऐसे दे दो, छोटा सा हमारे यहाँ पे बनता है ना। ठीक, अब देखो कि आपके लिए क्या करना है कि यहां से एक लाइन लेंगे और ये वाले से मिलाते हुए इस कोने तक ऐसे मोड़ देंगे यहाँ। ऐसे दिख रहा है सबको? यस सर। सब कर पाएंगे इसको? यस सर। सब कर रहे हैं इसको? यस सर। कुछ कुछ कर भी लिए? यस सर। अब मेरे कहने का मतलब ये है, इतना कर लिए ऊपर में भी कुछ ये वाला जो सेक्शन बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला सेक्शन बचा है सबका, यहाँ तक सब कंप्लीट है सबका? यस सर। किसी की कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, अब ऊपर वाला जो सेक्शन बचा है उसको इक्वल 4 भाग में डिवाइड करेंगे। कितने भाग में? 4। सेंटर से करके 4 भाग में डिवाइड करेंगे। जो है ये जो स्क्वायर टेबल लिए हम लोग, उसको कर्व ले जाते हुए अगले स्क्वायर टेबल में खत्म करोगे। पोजीशन मिला है 2 वो किसके लिए? ये वाला और ये वाला, ये क्या है? जब आप इस मेथड को प्रॉपर फॉलो करोगे तो आप लोग को पूरा लोकेशन मिलेगा कि कहाँ क्या क्या चीजें आने वाली है। अब आइस का एक अलग से पूरा ट्यूटोरियल है कि आइस को कैसे बनाएं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में आई क्या होगा, कैसे होगा, आई बॉल क्या है, आइरिस क्या है, कैसे कैसे चीजों में कैसे कैसे जो एक्ट करता है, वो फिर एक अलग चैप्टर होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो डिफरेंस इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये जो है पोजीशन है, यहाँ पे 2 आइस आ गया आएगा, ये वाला पोजीशन मतलब क्या हो जाएगा? नोज का, और ये वाला क्या हो गया? इसी में दिक्कत आता है ना कि सही चीजें सही जगह नहीं बैठ पाती है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करके आप खुद का इमेजिनेशन से कुछ भी चीजें क्रिएट कर सकते हो। अब ये चीजें जब ये तो फ्रंट फेस के लिए है ना, हल्का सा साइड हो जाएगा तो अलग होगा, पूरा साइड होगा तो अलग होगा, ऊपर देख रहे तो अलग होगा, नीचे देख रहे तो अलग होगा, चीजें इसके साथ चेंज होती जाएगी। मेरे पास टाइम का लिमिटेशन है, नहीं तो ये 1-2 हफ्ते का पीरियड है पूरा है, आप लोग का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं अभी जो है आप लोग के लेवल के हिसाब से जो बच्चों के लिए कुछ प्रैक्टिस बताता हूँ, उसको करते जाइए तो आपका हाथ जो है, कुछ बच्चों का जो बहुत अच्छा है अभी आज भी कर्व मोड़ने के लिए, सर्कल बनाने के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों का थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मैं कुछ प्रैक्टिस जो है बता देता हूँ, बाकी बच्चे इसको सीख सकते हैं, और इसका एडवांस वर्जन जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा लोड ना बढ़े, वो भी मैं बता दूंगा, आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसको चाहे तो फोटो खींच लें, जो भी मैंने इस पर ना भी उसको सॉल्व करना। पन्ना मैं आपको सेंड करूंगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। इसका थोड़ा और एडवांस वर्जन था, क्योंकि ये लिमिटेशंस की वजह से टाइम का हम लोग उतना एडवांस जा नहीं पाए, तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो है तो सेशन ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतने शांतिपूर्वक सुनने के लिए और ये ग्रैब करने के लिए। तो एक दिखा देता हूँ यहाँ से, जो सेम इसी मेथड को फॉलो करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कैसे बनता है, ठीक है। आप सब देख सकते हैं इसको, ये एक ही बंदे का फेस है जिसको मैंने अभी तो खाली फ्रंट व्यू दिख रहा है ना आपको, ये बीच वाला जो फ्रंट व्यू, अब जैसे साइड साइड करते जाएंगे तो चीजें क्या क्या चेंज होती जाती है। अब टाइम तो हमारे पास है नहीं कि इतना एडवांस हम जा पाते, तो
तो इस सेशन का मकसद इतना था कि आप लोगों को आर्ट के प्रति थोड़ा जो है नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके कि क्या क्या चीजें होती है फ्यूचर में, और फिर फंडामेंटल तो आपको सीख लिया। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबकी तरफ से, लाइब्रेरी कार्ड की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और पीआर डिपार्टमेंट जो हमें ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन तक हम मिले, इनसे इनकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी उनकी 3 दिन के लिए, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ देशमुख जी का कि उन्होंने अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया, एक करियर बनाने के बारे में टिप्स दिए कि क्या क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इस फील्ड में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, और बेसिक यूनिट नोट्स भी दिखाए, घूम के चेक भी किए आप सबके साथ, हेल्थ डिज़ाइन कैसा होता है वो कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूँगी GM PR प्रशांत तिवारी सर को कि मुझे इनको एक मोमेंट को बताएं। आप साथ में